वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम निधि है। वापस आ गई हूँ मैं। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दो चीज़ें या दो लोग या दो प्लेसेस को ही कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इंग्लिश जो है ना वो बहुत ही वैलिड लैंग्वेज है, तो आप कई सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप दो सेंटेंसेस को भी कंपेयर कर सकते हो। आप सोचोगे कि ये कैसे, दिस सेंटेंस इज बिगर देन दैट सेंटेंस, ऐसे कैसे मैं बोलूँगा, सेंटेंस कैसे कंपेयर होगा, क्योंकि कंपैरिजन तो सेम सेंटेंस में बिठाना है। इसका भी लॉजिक है। बस इतना कंडीशन है कि अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो उसके अंदर कुछ सेम होना चाहिए, क्योंकि आप जो सेंटेंसेस एक जैसी नहीं है ना उसको आप कर नहीं पाओगे कंपेयर, क्योंकि बेस ही नहीं है कंपैरिजन का। चीज़ों में तो क्या है, आपने सिमिलैरिटी ढूंढी और डिससिमिलैरिटी ढूंढी, ये दोनों में ये चीज़ सेम नहीं है। पर सेंटेंसेस तो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंस का कंटेंट तो अलग है, तो उसमें ऑब्वियसली चीज़ें अलग ही हैं। इसीलिए सेंटेंस में ये रूल है कि अगर सेम सेम है ना कुछ, तो ही आप उनको कंपेयर कर सकते हो। और उनको कंपेयर करने के लिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ कंपैरिजन लिंकर्स। तो कुछ कंपैरिजन लिंकर्स मैं आपको सिखा देती हूँ। कॉमन वाले सिखा रही हूँ, आपको ऑलरेडी आते होंगे इसमें से कुछ। जैसे है सिमिलरली। जब आपको बोलना है कि दूसरी सेंटेंस में जो आप बोलने जा रहे हो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहली सेंटेंस में बोला था, मतलब एग्जाम्पल कुछ ऐसा है या कंडीशन ऐसी है या कंटेंट ऐसा है, तब आप बोलोगे सिमिलरली। तो अगर मैं बोलूँ चाइना हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, सिमिलरली इंडिया इज़ अ पॉपुलस कंट्री। चाइना के पास भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन और इंडिया के पास भी है। मैं ये नहीं कह रही कि इक्वल है, मैं कह रही हूँ सिमिलर वे में इंडिया का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हो जाता है सिमिलरली का यूज़। अब सीखते हैं लाइकवाइज। लाइकवाइज जो है ना सिमिलरली के सगे भाई है, एकदम ट्विन ब्रदर है, क्योंकि एकदम सेम यूज़ है। आप सिमिलरली लगाओ या लाइकवाइज लगाओ, बात एक ही हो जाती है। सिमिलरली लोगों को अब बहुत कॉमन लगने लगा है, क्योंकि बहुत यूज़ कर लिया उन्होंने इंग्लिश में। वरना बचपन में तो हर कोई सिमिलरली ही कह रहा था। जब नया नया सीखे थे ना इंग्लिश, तब तो हर कोई सिमिलरली बोल रहा था। अब एडवांस्ड इंग्लिश में लाइकवाइज ने एंट्री मारी है, तो आप बोल सकते हो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू गिव अ वैक्सीन और गिव द वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन। Likewise, the US government has planned to start a vaccination drive. तो इंडिया ने तो प्लान किया ही है, उसी तरीके से यूएस की गवर्नमेंट ने भी प्लान कर लिया है। तो इस तरीके से आप लाइकवाइज को यूज कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ इक्वली की। आपको पता ही है ना कि इक्वल मतलब एक बराबर, सिमिलरली मतलब सेम सेम था, लाइकवाइज भी आपका सेम सेम था। इक्वल जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, एक बराबर या एकदम पास पास में, बहुत फर्क नहीं हो मेजरमेंट में, तो ही आप इक्वली यूज करोगे। आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक आइसक्रीम्स इक्वली। जितनी मुझे चॉकलेट्स पसंद है ना, उतनी ही मुझे आइसक्रीम्स भी पसंद है। तो मैं बोल सकती हूँ आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स इक्वली। ये मैंने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर दिया है कंजंक्शंस यूज करके। कंजंक्शंस तो आपको पता ही है ऑलरेडी, वो यूज करके कनेक्ट भी किया है। तो इक्वली का ना ये मतलब होता है। कई बार क्या होता है ना, लोग कंप्लेन करते हैं, आई फेल्ट बैड, मुझे बहुत हर्ट हुआ आपने ऐसे बात की तो। आई फेल्ट इक्वली बैड वेन यू टॉक लाइक दैट, बोलते हैं ना ऐसा। तो मतलब जितना तुम्हें बुरा लगा ना, उतना ही मुझे भी बुरा लगा है। तो ऐसा मत बोलो कि तुम्हें ही बुरा लगा है। तो ये काम है इक्वली का। उसी तरीके से होता है इन द सेम वे। तो जब आप ऐसा कुछ कहना चाहो कि कुछ सेम सेम है, पर सिर्फ इस बात में नहीं कि वो क्या है, पर इसमें भी कि वो कैसे किया जाता है, यानी कि उसका जो प्रोसेस है वो भी जब सेम सेम है, तब आप यूज कर सकते हो इन द सेम वे। कैसे यूज करना है इसको, इसकी बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ पोटैटोज आर बॉइल्ड इन अ प्रेशर कुकर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक आलू को उबालना है। इन द सेम वे टमेटोज विल बी बॉइल्ड फॉर 5 मिनट्स। मतलब बॉइल करने का जो प्रोसेस है वो तो सेम है, बस वो 10 मिनट है और ये 5 मिनट है, क्योंकि वो कड़क होते हैं, टोमेटोज को इतना टाइम नहीं लगता।
थोड़ा बहुत कुकिंग भी सीख लेते हैं इसके साथ साथ। तो इन द सेम वे तब यूज़ होता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि चीज़ें सिमिलर है, इसीलिए भी कि उनको करने का तरीका भी सिमिलर है। तो ये तो हुई कंपैरिजन की बात, कंपैरिजन दो वर्ड्स का, दो फ्रेजेस का, दो सेंटेंसेस का, चीज़ों का, लोगों का, हर एक चीज़ का कंपैरिजन तो आपने सीख लिया और आप ये भी समझ गए कि सिमिलर जब होता है तब उसको कंपैरिजन बोलते हैं। अब बात करती हूँ कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स की। कॉन्ट्रास्ट की हमें बात करनी थी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट से मैंने क्लास शुरू किया था। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स क्या है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है दो चीज़ें जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जब आप ये दिखाना चाहो कि दो चीज़ें सेम नहीं है, जब आप ये दिखाना चाहो कि दो चीज़ें एक दूसरे से बहुत अलग है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ करोगे। कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो कंपेयर करने से ज़्यादा इजी है, क्योंकि चीज़ें कम याद रखनी है। कंपेयर करने में तो मैंने आपको कंपैरेटिव सिखाया, सुपरलेटिव सिखाया और लिंकर्स भी सिखाए। कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लिंकर्स सिखा रही हूँ, इसलिए ये ज़्यादा इजी है। तो कुछ लिंकर्स जल्दी जल्दी सिखा देती हूँ। एक तो होता है अनलाइक। अब ये अनलाइक क्या है? लाइकवाइज हमने सीखा था ना कि सेम सेम है तो लाइकवाइज, जब सेम नहीं है तो अनलाइक बोलो। जब कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अलग है आपकी पहली वाली चीज़ से, जिन दो चीज़ों की आप बात कर रहे हो वो बहुत अलग है, एकदम ऑपोजिट है। तो जैसे कि मैंने कहा, अनलाइक मीना आई जनरली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसका मतलब क्या है कि मीना नहीं उठती सुबह जल्दी जल्दी, उससे विपरीत मैं हूँ और मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो मीना नहीं उठती पर मैं उठती हूँ, तो मीना अलग मैं अलग, एकदम ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों के लिए अनलाइक यूज़ होता है। और वेरियस जो है ना वो तब यूज़ होता है जब आपको कोई दो अलग व्यूज़ या दो अलग चीज़ें मेंशन करनी हो। जैसे कि मुझे डोनट्स पसंद है पर इसको वैफल्स पसंद है, इसको वॉफल्स अच्छे लगते हैं, तो मैं बोलूँगी आई लाइक डोनट्स वेरियस शी लाइक्स वॉफल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दो चीज़ें ऑपोजिट हो एक दूसरे से, क्योंकि ऑपोजिट जो है ना वो कुछ चीज़ों में होता है, कुछ चीज़ों में नहीं होता है। कुछ चीज़ें बस अलग होती है, उनका ऑपोजिट होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कुछ अलग है, व्यू पॉइंट अलग है, आई बिलीव इन दिस वेरियस शी बिलीव्स इन दिस, तो मैं वेरियस को यूज़ कर सकती हूँ। दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, उसके बारे में बात करने के लिए। उसी तरीके से एक और कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर की बात करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो है हाउएवर। हाउएवर का मैं अगर आपको लिटरल ट्रांसलेशन दूँ तो इसका मतलब है लेकिन। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तो ये कैसे सेंटेंसेस में ज्वाइन होता है? एक सेंटेंस है कि कुछ करना है, एक सेंटेंस पॉजिटिव है, और दूसरी सेंटेंस में बोलते हैं लेकिन ये हो गया, मुझे जाना था न्यूयॉर्क लेकिन बॉस्टन में रहना पड़ा। तो हो सकता है दूसरी सेंटेंस में नहीं करना चाहती, हो सकता है दूसरी सेंटेंस कोई कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में है, करना था कुछ और हो गया कुछ और। तो वो कॉन्ट्रास्ट जो है, मैं अगेन ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हुई है, ऑपोजिट चीज़ों में भी आप हाउएवर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अलग है जब दोनों की, तब आप हाउएवर ज़्यादा यूज़ करते हो। हाउएवर के जैसा एक बट भी होता है, लेकिन बट भी आजकल ज़्यादा लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले बहुत यूज़ कर लिया है, अब ज़्यादातर लोग हाउएवर पे आ गए हैं। तो अगर मैं बोलूँ आई वॉन्टेड टू गो टू न्यूयॉर्क, हाउएवर आई हैड टू बी एट बॉस्टन, तो वो भी सही है। और अगर मैं कहना चाहूँ आई वॉन्टेड टू गो टू न्यूयॉर्क, हाउएवर द रेन्स वर क्वाइट हैवी, तो वो भी सही है। कुछ हो गया तो मैं नहीं जा पाई, कहीं थी तो मैं नहीं जा पाई, दोनों में बीच में आया हाउएवर, उसका मतलब है लेकिन। लेकिन ये हो गया। जैसे ही आप लेकिन बोलते हो ना, तो आपकी पिछली वाली सेंटेंस ऐसे ही नेगेट हो जाती है, सामने वाला समझ जाता है अच्छा अब कुछ आने वाला है, जो उन्होंने पहले बोला वो शायद मुमकिन नहीं था, इसलिए अब कुछ आने वाला है। लेकिन का वो काम है, और वही काम है हाउएवर का। उसके बाद अब मैं आपको कुछ जोड़े सिखाने वाली हूँ, सिमिलरली लाइकवाइज जैसे, जो ट्विन्स हैं। ट्विन्स हैं यानी कि इनको आप इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हो। कहीं पे आपने ऑल्टरनेटिवली डाला, कहीं पे आप कन्वर्सली डाल दो, दोनों का बिल्कुल सेम मतलब है। जब आप कोई ऑल्टरनेट चीज़ सजेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, ऑल्टरनेट चीज़ भी अलग ही होती है ना हमारी ओरिजिनल चीज़ से, या फिर अगर आपको कोई ऑपोजिट आइडिया या व्यू पॉइंट की बात करनी है, ऑपोजिट एकदम अलग, तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली या फिर कन्वर्सली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कहना ऑल्टरनेटिवली सम पीपल फील दैट एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि
इससे पहले मैंने किसी और की बात की थी और वो लोग एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ऑल्टरनेटिवली कुछ लोग एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऑल्टरनेटिवली ऐसी दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। उसी तरीके से कन्वर्सली सम थिंक दैट शी डज नॉट डिजर्व टू बी अ कैंडिडेट। कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी कैंडिडेट है और कुछ को ऐसा लगता है कि इसको तो बनाना ही नहीं चाहिए था कैंडिडेट। देख रहे हो कितनी ऑपोजिट चीज़ें हैं दोनों। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली और कन्वर्सली। उसी तरीके से और भी कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स सिखाने वाली हूँ, जैसे कि है ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। ये काफ़ी कॉमन है लेकिन काफ़ी अच्छा लिंकर है। अगेन, जब आप दो एक्सट्रीम्स की बात करते हो, एक पार्ट है सोसाइटी का जो ये मानता है और एक पार्ट है जो दूसरा कुछ मानता है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तब आप ये लिंकर को यूज़ कर सकते हो। पर दोनों को साथ में यूज़ करना, क्योंकि अलग अलग यूज़ करोगे ना तो इसका सेंस नहीं बनेगा। मतलब एक साइड बोलो ना ऑन द वन हैंड, तो फिर दूसरे साइड बोलो ऑन द अदर हैंड। ऑन द वन हैंड बोला ही नहीं और उसके बिना आपने ऑन द अदर हैंड बोल दिया तो इतना सेंस नहीं बनेगा उसका। तो जैसे कि मैंने बोला, ऑन द वन हैंड शी वॉन्टेड टू गो टू लंडन, ऑन द अदर हैंड शी थॉट इट बेस्ट टू स्टे इन टोक्यो। एक साइड तो उन्हें जाना भी था और दूसरी तरफ उन्हें लगा कि टोक्यो में रहना ही ठीक है। हम बोलते हैं ना, एक तरफ ये हुआ एक तरफ वो हुआ, तो वो है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। उसके अलावा अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा लिंकर सिखा रही हूँ, ये है नेवरदलेस और नॉनदलेस। ये अच्छा इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अब आप नहीं होंगे। आप इसको जब यूज़ करोगे ना तो आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो इतनी एडवांस्ड लगेगी, क्योंकि ये अभी इतना कॉमन नहीं हुआ है। तो इन दोनों वर्ड्स का जो मतलब है ना, वो है तो इन स्पाइट ऑफ यानी कि डिस्पाइट ऑफ, यानी कि कुछ हुआ उसके बावजूद। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब तो वही है, लेकिन यूजेज जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। इंटरचेंजेबल यूजेज नहीं है इनका, थोड़ा सा फर्क है। नेवरदलेस जो है ना, वो ऐसे सिचुएशन की बात करने के लिए यूज होता है कि जो हो गई है या शायद होगी। और नॉनदलेस जो है ना, वो ऐसी चीज के बारे में रिफर करने के लिए बात किया जाता है कि जो आप माप सको। कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो सेम सेम भी नहीं है, ये ऐसा कैसा यूजेज है? एग्जाम्पल देखते हैं। He retired from his post in 1990. Nevertheless, he kept serving the society. 1990 में रिटायर होने के बावजूद वो सर्व करते रहे सोसाइटी में। तो ये एक सिचुएशन है कि जो हो गई थी, हो चुकी है। ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जो होगी आगे जाके। तो सिचुएशन की जब बात आती है तो आप नेवरदलेस यूज कर रहे हो। She was extremely scared. Nonetheless, she opened the door. कितनी डरी हुई थी? काफी डरी हुई थी। मैं माप रही हूँ उसके डर को, इसलिए मैंने यूज किया है nonetheless she opened the door। है तो ये भी दोनों सिचुएशंस ही, लेकिन इसमें जो मैं कह रही हूँ उसको मापा जा सकता है, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ nonetheless। ये फर्क है। इंटरचेंज मत करना। कई लोग इंटरचेंज करते हैं, कोई उनको बोलने नहीं जाता क्योंकि कई लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है। पर एक्चुअल डिफरेंस ये है, अगर आप इसको यूज करने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप आदत लग जाएगी इसकी। 10-12 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। अब इनका जो मतलब था, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, उनकी भी बात कर लेते हैं, वो भी तो लिंकर्स है। तो इसका मतलब जो है वो है बावजूद। जो आपका नेवरदलेस नॉनदलेस था वही है डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ समथिंग, इसके बावजूद ये हुआ कि कुछ हुआ, फिर भी चीज आगे बढ़ती रही। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेडेक शी केप्ट वर्किंग। मुझे इतना सर में दर्द था फिर भी मैं काम करती रही, तो मैंने यूज किया इन स्पाइट ऑफ। ये आपने कंजंक्शंस में भी सीखा था, ये लिंकर्स भी है। डिस्पाइट वांटिंग टू गो अवे ही स्टेड। वो चला जाना चाहता था, इसके बावजूद वो रुका। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट यूज करना एकदम सिंपल है। इसके बदले मैं तो कहूँगी नेवरदलेस नॉनदलेस यूज करना शुरू करो। मेरे तो फेवरेट है, इसलिए कोशिश करो कि आप ये भी यूज कर सको। तो ये तो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स है। अब इसके अलावा भी और लिंकर्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे कि हो गया डिफरिंग फ्रॉम। एकदम सिंपल वे है, कोई चीज़ अलग है उसको डायरेक्टली बोल दो कि वो अलग है। जैसे आप सिमिलरली में डायरेक्टली बोल रहे थे कि सेम है, तो वैसे ही ये डिफरिंग फ्रॉम है। तब यूज़ करोगे जो अभी अभी अगर आपने कुछ बोला है और अब जो बोलने वाले हो वो अभी बोला उससे काफ़ी अलग है, तो आप बोल सकते हो डिफरिंग फ्रॉम। जनरली लोग इसको व्यू पॉइंट्स दिखाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही ऑपोजिट हो, बस थोड़ा सा अलग होना चाहिए. डिफरिंग फ्रॉम द पॉपुलर ओपिनियन, आई थिंक बुक्स आर बेटर दैन मूवीज़. मारने मत आना, मूवीज़ अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, तो मुझे किताबें पिक्चरों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि काफ़ी अलग है उस चीज़ से कि जो आप मानते हैं. आप मानते हैं कि मूवीज़ अच्छी है, मैं सोचती हूँ कि बुक्स अच्छी है. तो डिफरिंग फ्रॉम योर व्यू, आई थिंक बुक्स आर बेटर दैन मूवीज़. आप देख रहे हो मैंने इसमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट दोनों किया है. नोटिस करना, डिफरिंग फ्रॉम जब मैं कह रही हूँ तो मैं कॉन्ट्रास्ट कर रही हूँ दो सेंटेंसेस को. पर अगर मैं कहती हूँ बुक्स आर बेटर दैन मूवीज, तो मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल ठीक, मैं यूज कर रही हूँ कंपैरेटिव डिग्री. तो इसको बोलते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. आई होप अब आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. उसी तरीके से ऑन द कॉन्ट्ररी जो है ना, वो ऑपोजिट चीज़ों के लिए यूज होता है. तो डिफरिंग फ्रॉम में मैंने आपको बोला कि अलग होनी चाहिए, ऑपोजिट होना या नहीं होना ज़रूरी नहीं है. पर ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब ही है ऑपोजिट. तो जब आप कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो बिल्कुल ऑपोजिट है उस चीज़ से कि जो अभी आपने बोली थी, जैसे कि मैंने आपसे पूछा आई थिंक यू लाइक मूवीज़, आपने बोला ऑन द कॉन्ट्ररी आई हेट मूवीज़. लाइक क्या, मेरे को तो नफरत है. तो लाइक और हेट ऑपोजिट हो गया ना, इसलिए आपने बोला ऑन द कॉन्ट्ररी. इस तरीके से यूज होता है. जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी होता है, इन कॉन्ट्रास्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है, पर वो व्यू पॉइंट या ओपिनियंस बताने के लिए ज़्यादा यूज होता है. और ऑन द कॉन्ट्ररी जो है ना, वो आपके कॉन्वर्सेशंस में भी आप यूज़ कर सकते हो. उसका मतलब ये नहीं है कि ऑन द कॉन्ट्ररी आप व्यू पॉइंट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसमें इन कॉन्ट्रास्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपके फ़ोन में भी ना कॉन्ट्रास्ट का सेटिंग होगा. कई लोग जो लोग फ़ोटो एडिट करते हैं ना, वो कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझते हैं. तो आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही ऑपोजिट है. इसलिए ऑन द कॉन्ट्ररी और इन कॉन्ट्रास्ट आप इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हो. तो जैसे कि मैंने बोला, इन कॉन्ट्रास्ट सम पीपल फील द नीड टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फोन्स. हो सकता है इससे पहले मैंने कहा कि कई लोगों को फ़ोन का एडिक्शन है. उसके विपरीत कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको बस दूर रहना है फ़ोन से, उनको बस दूर रहने की इच्छा होती है. तो बिल्कुल विपरीत है, इसीलिए मैं कहूँगी इन कॉन्ट्रास्ट. उसके अलावा एक और कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर मैं आपको सिखाना चाहती हूँ. प्रॉमिस ये वाला लास्ट बट अच्छा लिंकर है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सीख जाओ. इवन सो. इवन सो का मतलब है फिर भी. इवन देन मतलब अगर आपको कोई ऐसी चीज़ की बात करनी है कि कुछ हुआ फिर भी कुछ और हुआ, जैसे कि उसके बावजूद हम बोल रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही फिर भी कुछ और हुआ, तो उसका मतलब है कि कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी लेकिन फिर भी हुई, या होगी, या होनी चाहिए, किसी भी हाल चाहिए, तब मैं बोलूँगी इवन सो. ही इज़ अ स्मोकर, इवन सो आई मैरिड हिम. करने तो नहीं वाली थी क्योंकि वो स्मोक करता है, लेकिन फिर भी शादी कर ली मैंने उससे. स्मोक करता है फिर भी शादी कर ली, तो उसका मतलब क्या है? फिर भी. इवन सो का ये यूसेज है. अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं आज, क्योंकि आपने कंपैरिजन की डिग्रीज भी सीख ली है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव जिसको कहते हैं. आपने कंपैरेटिव लिंकर्स इतने सारे सीखे हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स तो उससे भी ज़्यादा सीखे हैं. तो जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तब आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना जाएगा. आपको फ़र्क भी पता है और आपको यूज़ करना भी आता है. लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको मालूम है आपको आपके क्वेश्चंस कहाँ पोस्ट करने हैं. मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे आना है वापस आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, और ये जो नया टॉपिक है ना, ये इंटरव्यू पे बेस्ड है. तो इसमें मैं आपको ऐसी इंग्लिश सिखाऊंगी कि जो आप इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हो. पर जल्दी से वापस आके ये सब सिखाऊंगी. अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.